मालवा के पठार के भीतर करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर में बसी है एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर। 37 किलोमीटर की दूरी में बने कंगूरे, 12 प्रवेश द्वार। ये जगह है मिथकों और कल्पना की, ये जगह है प्यार और पराजय की, जहां आपको मिलेंगे ऐतिहासिक धरोहर, सुल्तान और रानी रूपमती के प्यार की अमर कहानी जो कि आज भी यहाँ के कोने कोने में गूंजती है। खूबसूरत बड़े बड़े खंभों वाले महल और मंडप तथा जहाज महल जैसा आलीशान महल जो कि चारों ओर से पानी से घिरा था। खूबसूरत हिंडोला महल जिसकी दीवारें तिरछी हैं और इन खूबसूरत महलों के अंदर के ये नज़ारे गवाह हैं कि यहाँ किसी समय कितनी रौनक रही होगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हैं मांडव में। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है मांडव। आज हम उस जगह हैं और आपको आज हम मांडव का पूरा टूर करवाएंगे। यहाँ पर कौन कौन सी जगह है घूमने की, उन्हें आपको उन जगहों पर आपको लेके चलेंगे। सारी जगहों का पूरा टूर आपको करवाएंगे। और इसके अलावा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जगह है जहाज महल, जो कि मांडव की बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो हमारा टूर हम शुरू करते हैं जहाज महल से। तो चलिए, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है मांडव, जो कि इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और राजधानी भोपाल से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। मांडू लगभग 45 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा है और इसमें 12 दरवाजे हैं। ऊंचाई पर बसा होने की वजह से यहाँ पहुंचने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और पहाड़ी है। मुख्य दरवाजा है दिल्ली दरवाजा, जहां तक पहुंचने के लिए कई दरवाजों से गुजरना होता है। इसके अलावा रामपोल, जहांगीर गेट और तारापुर गेट, ये भी आपको जब आप मांडव जाएंगे तो रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मालवा के सुल्तानों ने इस शहर का नाम रख दिया था सादियाबाद। सादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय, यानी कि खुशियों का शहर। विंध्याचल की खूबसूरत पर्वतमालाओं के बीच लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस खूबसूरत शहर को आज मांडू, मांडव या फिर मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये जगह है प्यार और पराजय की गाथा। दोस्तों, मांडव से 5 किलोमीटर पहले यहाँ पर एक खूबसूरत लोकेशन आपको देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं काकड़ा खो। काकड़ा खो झरने के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको वहीं लेकर चलते हैं। ये तो यहाँ से जो व्यू है वो तो बहुत ही प्यारा आपको व्यू दिखेगा। बारिश के दिनों में आप यहाँ पर आते हैं तो ये जो झरना है ये पूरे अपने फ्लो के साथ बहता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, पूरा वाइट दिख रहा है वो पानी, इतनी ऊपर से वो झरना बह रहा है। और ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप मांडव आते हैं तो शुरुआत में ही ये झरना आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए। इस लोकेशन पर यदि आप आते हैं तो यहाँ पर आप ऊंट की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। काकड़ा खो झरने से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा डायनो एडवेंचर पार्क। तो चलिए, आपको अंदर लेके चलते हैं और इस पार्क का पूरा टूर आपको करवाते हैं। यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है 25 रुपीज़, यहाँ पर पर्सन टिकट है। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर 3 अंडे देखने को मिलेंगे डायनासोर के। इस गार्डन में यहाँ पर आपको रॉक गार्डन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। तो चलिए म्यूजियम में अंदर चलते हैं। इस म्यूजियम में आपको धार जिले में जितने भी फॉसिल्स मिले हैं खुदाई में, वो सारे फॉसिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन
इस फील्ड में जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए ये जगह काफ़ी नॉलेजेबल हो सकती है। बहुत सारा यहाँ पर उनको खजाना मिल जाएगा। म्यूजियम को विजिट करने के बाद आप जब बाहर यहाँ पर आएंगे इस पार्क में, तो यहाँ पर आपको रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप रुक सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा आपको व्यू यहाँ से मिलेगा। बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज आपको करने को मिल जाएंगी। रॉकेट बंजी, किड्स बंजी, डायनो जंपर, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको इस डायनो पार्क में करने को मिल जाएगी। तो यदि आप भी आपके बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो इस डायनो पार्क में आकर के जब आप मांडव घूमे तो यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं, इन रिजॉर्ट्स में रुक सकते हैं। इसका जो रेंट होता है वो 5000 पर नाइट होता है। तो यहाँ पर आप आकर के रुक सकते हैं और इस पार्क को भी विजिट कर सकते हैं। डायनो पार्क के बाद में जो सबसे मेन टूरिस्ट स्पॉट है मांडव में देखने का, वहां चलते हैं और वो जगह है जहाज महल। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अनोखे प्रकार की इमली आपको मिलेगी। तो जब भी आप मांडव आए तो यहाँ पर उसे जरूर टेस्ट कीजिएगा। तो चलिए अब जहाज महल के अंदर आपको लेके चलते हैं। जहाज महल पूरा आपको विजिट करवाते हैं। जहाज महल और यहाँ से टिकट लेना है। ये यहाँ पर टिकट काउंटर है जहाज महल पे जाने के लिए और इसकी टिकट है 25 रुपीज़ पर पर्सन। यदि आप कैश में पेमेंट करते हैं तो 25 और यदि आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 20। तो दोस्तों जैसे ही जहाज महल में हम एंट्री लेते हैं वो है जहाज महल का मेन गेट और उसके राइट हैंड साइड पे ये जो महल है इसे कहते हैं तवेली महल। पुराने टाइम पे यहाँ पर जो यहाँ के राजा थे उनके घोड़े यहाँ पर रहा करते थे। तो जो निचला तल है नीचे वाला, वहाँ पर उन घोड़ों के लिए खाद्य सामग्री या उनके खाने का सामान रहता था। बीच वाले फ्लोर पर घोड़े रहते थे और जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पर उनके केयरटेकर रहते थे। और अभी जो है इसको ऑफिस के रूप में भी बदल दिया गया है, लेकिन जो बीच वाला तल है वहाँ पर म्यूजियम बना दिया है और जो ऊपर वाला तल है उसको VIP गेस्ट हाउस बना दिया गया है। और इधर एक तालाब, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये इमारत बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है और इसे कहते हैं जहाज महल। इसे जहाज महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 तालाबों के बीच में बना हुआ है। ये जो जहाज महल है ये 2 तालाबों के बीच में बनाया गया है। तो ये ऐसा दिखता है कि जैसे 2 तालाबों के बीच में एक जहाज बना हो, इसीलिए इसे जहाज महल भी कहते हैं। और मुंज तालाब और कपूर तालाब इसके दोनों तरफ बने हुए हैं। तो ये एक 2 तालाबों के बीच में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है और आज भी ये यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो भी कोई यहाँ मांडव में आता है वो इस जगह को एक्सप्लोर करना नहीं भूलता। तो चलिए आगे चलते हैं और जहाज महल के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं और इसका पूरा टूर करवाते हैं। जो इधर आपको दिख रहा है ये कपूर तालाब है और इस महल को 1500 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था और ये महल उन्होंने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। तो यहाँ पर उनकी रानियां रहती थी। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये बड़ा सा यहाँ पर हॉल बना हुआ है बीच में और गर्मी के दिनों में भी इस जगह पे काफ़ी ठंडक रहती होगी। उधर बना है कपूर तालाब और इधर पीछे एक और तालाब है।
और इसे कहते हैं मुंज तालाब। और इन दोनों तालाबों के बीच में होने की वजह से यहाँ पर हमेशा ठंडक रहती होगी। गर्मी के दिनों में भी ये जो जगह ये बहुत ठंडी रहती होगी। ये जो तालाब है इसे कहते हैं मुंज तालाब। तो ये जो जहाज महल है इन दोनों तालाबों के बीच में बना हुआ है और एक जहाज की तरह दिखता है। आज यहाँ की कुछ इमारतें खंडर हो चुकी हैं। इसका कुछ एरिया है ये महल का जो खंडर हो चुका है और कुछ एरिया काफी अच्छे तरीके से संरक्षित किया गया है। दोस्तों ये जो जगह देख रहे हैं ये हुआ करती थी उस टाइम का एक स्विमिंग पूल। तो ये पूरा फूल के आकार का बना हुआ है और इसमें आज भी पानी भरा हुआ है। रानियों का स्विमिंग पूल हुआ करता होगा ये पुराने टाइम का। पानी इसमें आज भी भरा हुआ है और सीढ़ियां भी बनी हुई है नीचे तक उतरने के लिए। कितना गहरा है ये तो नहीं पता, लेकिन स्ट्रक्चर काफी सुंदर है। फूल के आकृति में बनाया हुआ है ये। तो चलिए दोस्तों अब आपको जहाज महल की छत पर लेके चलते हैं। तो अब हम जैसे ही छत पर आते हैं, जैसा नीचे कुंड बना हुआ था वैसा ही सेम कुंड आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर एक खास चीज आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक पुराने टाइम का बहुत ही टेक्निकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और ये यूजफुल तो होगा ही, साथ ही ये दिखने में भी बड़ा खूबसूरत है। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस छत का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है बारिश का वो इन ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है इसमें जालियां बनी हुई हैं, तो साफ होकर के जो साफ पानी है वो इस कुंड में चला जाता होगा और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है या फिर कचरे वाला जो पानी है वो यहाँ पर नालियों के थ्रू बाहर चला जाता होगा, नीचे चला जाता होगा और इसी बारिश के पानी से ये जो तालाब है वो तालाब भी भर जाया करते होंगे। अब हम आ गए हैं ये खुली छत के ऊपर। यहाँ पर आपको ये गुंबद देखने को मिल जाएंगे और ये छत भी काफी बड़ी है मनोरंजन के कार्य। और ये जो जहाज महल की छत है इस छत का इस्तेमाल यहाँ पर मनोरंजन के कार्यक्रम के लिए किया जाता होगा। यहाँ पर कई कार्यक्रम हुआ करते होंगे जिसपे कि बहुत सारे लोग बैठ करके उन कार्यक्रम को देख सकते होंगे। जहाज महल के आगे ही है हिंडोला महल, तो चलते हैं अब हिंडोला महल देखने। ये हिंडोला महल का निर्माण 15वीं सेंचुरी में गियासुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था और मालवा के सल्तनत इस महल का इस्तेमाल अपने दरबारियों के साथ में सभा महल के रूप में इसका यूज़ करते थे। और ये जो महल है सबसे मेन इसकी खासियत है, आप देखिए ये जो वॉल है इसकी ये 77 डिग्री पर झुकी हुई है और इसका आर्किटेक्चर जो है वही इस महल की सबसे बड़ी खासियत है। और ये महल एक झूले के जैसे दिखता है, इसीलिए इसको हिंडोला महल कहते हैं। चलिए आपको अब हिंडोला महल के अंदर लेके चलते हैं, अंदर से ये कैसा दिखता है इसके बारे में बताते हैं। आइए चलते हैं हिंडोला महल के अंदर। फिलहाल तो यहाँ पर गिलहरियां अपनी सभा कर रही हैं। ये इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये पूरा सभागार है, पूरा रेक्टेंगल स्ट्रक्चर है। छत नहीं है इसके ऊपर और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। काफ़ी सारे पिलर्स हैं और काफ़ी खूबसूरत सी नक्काशी करी गई है यहाँ पर इन दीवारों पर। ये है महल का बैक साइड। तो हिंडोला महल से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर 4 जगह देखने को मिलेंगी: चंपा बावड़ी, शाही महल, स्नानागार और जल महल। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम हिंडोला महल से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी चंपा बावड़ी। ये नीचे है चंपा बावड़ी और चंपा बावड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो पानी है इसमें चंपा के फूलों की खुशबू आती होगी किसी ज़माने में। अभी तो नहीं आती होगी, अभी तो इसमें काफ़ी स्मेल आ रही है।
और ये नीचे जाकर के है बावड़ी। इसके अलावा इसमें नीचे रूम्स भी बने हुए हैं, तो वो उस बावड़ी के पानी की वजह से काफ़ी ठंडे रहते होंगे। चंपा बावड़ी में दोस्तों कहा जाता है कि एक सुरंग बनी हुई है, तो किसी भी इमरजेंसी वाली कंडीशन में यदि यहाँ के सुल्तान या फिर रानी को कहीं इस जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसका ये इस्तेमाल कर सकते थे। आगे हम जाते हैं, यहाँ पर शाही महल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब है, कई सारे इसके स्ट्रक्चर्स टूट गए हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा जल महल। चारों तरफ पानी में घिरे होने की वजह से इसको कहा जाता था जल महल। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे स्नानागार भी आपको देखने को मिलेंगे। जहाज महल के बाद दोस्तों जो अगला टूरिस्ट स्पॉट है जहां हम जा रहे हैं वो है बाज बहादुर का महल और रानी रूपमती का मंडप। दोनों एक ही रूट पर मिलेंगे आपको, पास पास ही हैं। तो चलिए पहले बाज बहादुर के महल चलते हैं और उसके बाद रानी रूपमती के मंडप चलेंगे। यह है दोस्तों बाज बहादुर का महल और इसका निर्माण 15वीं सेंचुरी में किया गया था। इसको बनाया गया था नसरुद्दीन द्वारा और ये मालवा सल्तनत के जो सुल्तान थे बाज बहादुर, उनका ये महल था। और उसके साइड में आप जो देखेंगे वहाँ पर वो है कुंड, जिसको कहते हैं रेवा कुंड। ये जो रेवा कुंड है, जो रानी रूपमती थी वो यहाँ इस रेवा कुंड में आया करती थी। अंदर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर है एक बगीचा, ये खूबसूरत सा बगीचा बना हुआ है। दोस्तों अभी हम हैं रूपमती का मंडप, रूपमती का पेविलियन। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो कहलाता है रूपमती का पेविलियन। हिस्ट्री और इसके बारे में तो चलिए पहले आपको लेके चलते हैं रूपमती के पेविलियन में। दोस्तों ये जो मंडप है ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। ये रास्ता भी जाता है, जिगजैग रास्ता है, इससे भी आप ऊपर जा सकते हैं। और इसके अलावा ये सीढ़ियाँ भी हैं इधर, तो इन सीढ़ियों से भी आप ऊपर पेविलियन तक पहुंच सकते हैं। तो हम सीढ़ियों से चलेंगे। यह दोस्तों जिस जगह हम खड़े हैं रानी रूपमती का मंडप, ये मांडव के सबसे लास्ट छोर पर ये बना हुआ है और इसे बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था। असल में पहले यहाँ पर चौकी हुआ करती थी और इससे आसपास के पूरे एरिया में निगरानी रखी जाती थी। लेकिन जब रानी रूपमती से बाज बहादुर ने शादी की तो उनकी शर्त के अनुसार इसे उन्होंने रानी रूपमती मंडप के रूप में बदल दिया। ये जो एरिया है यहाँ पर ये दो इस तरीके से छत्र बने हुए हैं जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में। यहाँ से आसपास का पूरा व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, दूर दूर तक का नज़ारा यहाँ से दिख जाएगा। और ये जो मंडप है, इस मंडप का इस्तेमाल रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन करने के लिए किया करती थी। वो यहाँ से नर्मदा नदी के दर्शन करके, पूजन करके ही भोजन ग्रहण करती थी। ये उन्होंने बाज बहादुर से शादी करने के पहले शर्त रखी थी
तो उस शर्त को पूरा करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए बाज बहादुर ने ये जो मंडप है ये रानी रूपमती के लिए बनवाया था। और रानी रूपमती के मंडप से आप बाज बहादुर का महल भी देख सकते हैं। यहाँ से इस ओर से आप पूरा बाज बहादुर का महल भी दिखाई देगा। तो रानी रूपमती का मंडप देखने के बाद अब जा रहे हैं, यहाँ पर एक काफी प्राचीन मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर। तो चलिए वहां चलते हैं, वहां पर महादेव के दर्शन करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर एक काफी पुराना मंदिर है और यहाँ पर काफी सारी सीढ़ियां नीचे उतर करके आपको जाना होता है। नीचे ये मंदिर है और यहाँ पर एक झरना बह रहा होता है और ये जो झरने का पानी है, इसी झरने से अंदर मंदिर में स्थित शिवलिंग का अभिषेक होता है। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं, अंदर मंदिर में लेके चलते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन हमने कर लिए और अब चलते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है तो उसे देखते हैं। तो चलिए वहां पर लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम जिस जगह हैं वो है मांडव की जामी मस्जिद। ये जो मस्जिद है ये इंडिया की बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है। 16th सेंचुरी में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और कहा यह जाता है कि ताजमहल के कुछ कारीगरों ने भी इस मस्जिद को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कई सारे पिलर्स इसमें बने हुए हैं, कई सारे पिलर्स के ऊपर ये मस्जिद खड़ी है। ब्लैक कलर का इसका डोम आप देख सकते हैं और नीचे ये लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और दोस्तों मस्जिद के पीछे ही स्थित है होशंग शाह का मकबरा। तो अब वहां चलते हैं मकबरे के पास। दोस्तों ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये है होशंग शाह का मकबरा। कहा यह जाता है कि होशंग शाह ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण चालू कर दिया था और बाद में महमूद खिलजी ने इसका निर्माण पूरा किया। और इस मकबरे को बनाने में ताजमहल के जो शिल्पकार थे उन्होंने अपना योगदान दिया था। इसी वजह से ये जो मकबरा है ये कुछ कुछ ताजमहल के जैसा लगता है। पूरा वाइट संगमरमर का बना हुआ ये मकबरा है और यहाँ पर आपको ब्लैक और वाइट कलर का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। एक तरफ ये जामी मस्जिद है जो कि ब्लैक कलर की है और ठीक उसके पीछे ही होशंग शाह का ये मकबरा है जो कि वाइट मार्बल या सफेद संगमरमर का बना हुआ है। जामी मस्जिद के ठीक सामने ही एक और जगह है जहां पर आप मांडव में विजिट करने जा सकते हैं, वो है अशरफी महल। ये महल 2 तलों में बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में होशंग शाह के द्वारा इसे बनवाया गया था। जो निचला इसका फ्लोर है इसमें मदरसा बनवाया गया था और इसका जो ऊपर का फ्लोर है यहाँ पर महमूद खिलजी का मकबरा बना हुआ है। यहीं पर दोस्तों आपको 2 मीनारें देखने को मिलेंगी जो कि 7 मंजिला है और इन्हें विजय स्तंभ कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो दी हुई जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे साथ आप बने रहिए। आपसे बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।